अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर लियस गर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एमडी केट के हवाले से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो कि फेडरल मिनिस्टर की तरफ से जो है वो अनाउंस की गई है। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे एक बार रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो कि एमडी केट के एग्ज़ाम के हवाले से फेडरल मिनिस्टर की तरफ से आई है और वो न्यूज़ ये है, स्टूडेंट अलाउड टू टेक एमडी केट एग्ज़ाम इवन दे हैव येट टू टेक एग्ज़ाम फॉर ग्रेड 12। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो कि फेडरल मिनिस्टर की तरफ से आई है कि अगर किसी स्टूडेंट का ग्रेड 12 का एग्ज़ाम नहीं होता, गौर से सुनिएगा, अगर किसी स्टूडेंट का ग्रेड 12 का एग्ज़ाम नहीं होता वो उससे पहले भी एमडी केट का एग्ज़ाम दे सकता है। ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। जैसा कि आपको मालूम है कि इंटर बोर्ड के एग्ज़ाम के हवाले से डेट आ चुकी, 26 जुलाई को जो है वो एग्ज़ाम होंगे और उस एग्ज़ाम के अगर बात की जाए तो उसमें जो है वो इम्प्रूवमेंट वाले स्टूडेंट के हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई, स्पेशल जो ग्रुप चेंजिंग वाले स्टूडेंट हैं उनके हवाले से कोई नहीं आई। तो मुमकिन है कि उनके एग्ज़ाम जो है वो एमडी केट एग्ज़ाम के बिल्कुल करीब तर हो या एमडी केट एग्ज़ाम के बाद हो। तो इसमें यहाँ उन्होंने परमिशन दे दी कि एमडी केट का एग्ज़ाम इंटर के एग्ज़ाम से पहले वो क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। तो यहाँ जैसा कि आपको मालूम है कि एमडी केट का जो एग्ज़ाम है इस मरतबा उसकी जो डेट है 30 अगस्त से 30 सितंबर के दरमियान रखी गई है। आप इसमें से जो है वो कोई भी डेट जो है वो सेलेक्ट करेंगे। अक्सर बच्चे पूछते हैं सर कौन सी डेट सेलेक्ट करनी चाहिए, तो मैं आपको एडवाइस दूंगा ना बिल्कुल स्टार्टिंग की डेट सेलेक्ट करना, ना बिल्कुल एंडिंग की डेट सेलेक्ट करना, बिल्कुल मिड की जो है वो डेट आपने जो है वो सेलेक्ट करनी है। इसका फ़ायदा ये हो जाएगा कि देखें भाई, डेली बेसिस पे एग्ज़ाम हो रहा है, एग्ज़ाम में जो सवालात होंगे वो हर किसी का पेपर जो होगा वो अलग होगा, क्योंकि पेपर अगर सबका सेम होगा तो पेपर तो लीक हो जाएगा। तो पेपर जो होगा वो अलग अलग होंगे, डिफरेंट होंगे। तो स्टार्टिंग में पेपर कैसे आता है तो बिल्कुल स्टार्टिंग में अपियर होने वाले बच्चों को बिल्कुल आइडिया नहीं होगा, लेकिन अगर आप मिड में होंगे तो आपको सोशल मीडिया के थ्रू आइडिया हो जाएगा। सब अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करना शुरू कर देंगे कि पेपर में इस तरह के सवालात थे, पेपर में इस टाइप के सवालात थे। वो अपने अपने एक्सपीरियंसेस जो है वो शेयर करते जाएंगे, तो इससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा। बिल्कुल एंड में सेलेक्ट करने का नुकसान ये हो जाएगा कि फिर आप प्रेशराइज हो जाएंगे, आपको काफ़ी प्रेशर होगा कि सबके एग्जाम हो गए हैं, बस आखिर में आपका ही रह गया है। तो आप थोड़ा सा जो है वो डिस्टर्बेंस का शिकार होंगे, प्रेशर में आएंगे और आपकी परफॉर्मेंस भी जो होगी वो डिस्टर्ब हो जाएगी। तो इसीलिए मैं आपको मेरा जो मशवरा है, आप अपनी जो आपको सूटेबल लगे आप उसको फॉलो कीजिएगा, लेकिन मेरा मशवरा है कि मिड की डेट जो है वो सेलेक्ट करना जो है वो सबसे बेहतर ऑप्शन होगा। अब जो है वो इस न्यूज़ की जो सबसे बड़ी वजह यह है वो ये है कि ए लेवल के जो एग्ज़ाम हैं वो अक्टूबर में और एमडी केट के जो एग्ज़ाम है वो 30 अगस्त से 30 सितंबर के मिड में आप कोई भी डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसका मतलब ए लेवल्स के जो स्टूडेंट होंगे उन्होंने अपना ग्रेड 12 का एग्ज़ाम नहीं दिया होगा और ग्रेड 12 के एग्ज़ाम से पहले वो एमडी केट के एग्ज़ाम में क्या होंगे, अपियर होंगे। इसी तरीके से अगर इंटर बोर्ड एग्ज़ाम किसी वजह से अगर लेट हो जाता है, डिले हो जाता है, तो भी एमडी केट की डेट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये स्टूडेंट को बताना जो है वो बहुत ज़रूरी है। इसी तरीके से एक और इम्पोर्टेंट बात भी जो बताता चलो कि पीएमसी विल प्रोवाइड ऑनलाइन ट्यूटोरियल। याद रखिएगा, बहुत जल्द पीएमसी अपनी वेबसाइट पर ऑनलाइन ट्यूटोरियल जो है कि ऑनलाइन टेस्ट जो है वो किस तरीके से आपने देना है, किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है, बहुत जल्द पीएमसी अपनी वेबसाइट पर जो है वो ऑनलाइन ट्यूटोरियल जो है वो अपलोड करेगा। और जैसे ही वो ऑनलाइन ट्यूटोरियल अपलोड करेगा हम उससे रिलेटेड भी वीडियो बनाएंगे और आपको मुकम्मल गाइड करेंगे कि इस साल का एंट्री टेस्ट किस तरीके से होगा, किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है, उससे रिलेटेड पूरी टिप्स एंड टेक्निक हम आपको गाइड करेंगे। याद रहे 65% इज अ पासिंग मार्क्स इन एमडी केट। एमडी केट के अंदर आपको मालूम है इस मरतबा 210 सवाल हैं, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और इंग्लिश के साथ साथ लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चंस 10 क्वेश्चंस का जो है वो बाकायदा इजाफा किया गया है। ये भी आपकी नॉलेज में बताता चलूँ। और 210 में से 65% जो है वो पासिंग मार्क्स हैं पेपर को क्लियर करने के लिए, जो कि अप्रॉक्सीमेट 136 क्वेश्चंस आपको 210 में से सही करना जो होंगे ज़रूरी होंगे। नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ऑलरेडी इस हवाले से बता चुके हैं। अब देखें एक और बात,
फाइनल सीट एलोकेशन विल बी डन आफ्टर द प्री मेडिकल और ए लेवल रिजल्ट। फाइनल सीट एलोकेशन जो होगी ना, जिसमें डिसाइड हो जाएगा कि कौन से स्टूडेंट को कौन सी मेडिकल कॉलेज में सीट मिलनी है। तो फाइनल सीट एलोकेशन के लिए तो ज़रूरी है कि उसका ग्रेड 12 का रिजल्ट भी अवेलेबल होना चाहिए। तो ग्रेड 12 के रिजल्ट से पहले पहले फाइनल सीट एलोकेशन जो है वो डिसाइड नहीं हो सकेगा। क्यों नहीं हो सकेगा? क्योंकि ए लेवल के स्टूडेंट को भी तो आपकी इसी कैटेगरी में क्या करना है, शामिल करना है। और ए लेवल के स्टूडेंट के एग्जाम जो है वो अक्टूबर में है, तो मोस्ट प्रोबेबली इनका जो रिजल्ट आएगा वो नवंबर और दिसंबर में, मोस्ट प्रोबेबली इनका जो रिजल्ट आएगा वो नवंबर या दिसंबर तक होगा। तो इसके बाद ही ये रिजल्ट होगा। इससे पहले जो प्लानिंग थी कि जनवरी 5, 2020 तक जो है वो फाइनल सीट एलोकेशन जो है वो कर दी जाए, लेकिन मुमकिन है कि इनको टाइम ड्यूरेशन जो है वो फरवरी 10 तक का दिया गया है कि 10 फरवरी तक जो है, फरवरी 10, 2020 तक जो है वो फाइनल सीट एलोकेशन जो है वो यूनिवर्सिटी को क्या करनी है, डिसाइड करनी है। तो यानी आप 30 सितंबर, गौर से सुनिएगा, 30 सितंबर को आप एमडीकेट का एग्जाम दे देते हैं, यानी अगस्त 30 से 30 सितंबर तक दे देंगे। फिर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये मोस्ट प्रोबेबली ये 2 से 3 महीने जो होंगे वो वेटिंग के होंगे। और इसके बाद जब आपका ग्रेड 12 का, इसके बाद आपका ग्रेड 12 का जब रिजल्ट आ जाएगा वो इसके साथ शामिल हो जाएगा, फिर ही फाइनल सीट डिस्ट्रीब्यूशन का जो है वो तयन होगा। और मोस्ट प्रोबेबली फरवरी 10, 2020 से पहले पहले आपकी फाइनल सीट डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो क्या हो जाएगी, डिसाइड हो जाएगी। तो उम्मीद करते हैं कि आज की ये न्यूज़ आपके लिए जो है वो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होगी, क्योंकि वो स्टूडेंट जो बार बार ये सोच रहे हैं कि अगर किसी वजह से इंटर के एग्ज़ाम जो है वो डिले हो जाए तो क्या होगा, तो ये पीएमसी ने बिल्कुल वाज़ेह कर दिया है कि अगर एग्ज़ाम डिले हो भी जाते हैं तो पीएमसी की डेट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एमडीकेट के एग्जाम में स्टूडेंट अपने ग्रेड 12 के एग्जाम से पहले पहले क्या हो सकता है, अपीयर हो सकता है। तो उम्मीद करते हैं आज की इस वीडियो से आपको फायदा हुआ होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।